जय श्री राम। अयोध्या कांड का चौपाई में आप लोग को सुना रही हूँ। आप लोग श्रद्धा से प्यार से सुनिए और हमें लाइक करिए। धन्यवाद। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जस कौशल्या मोर भलता का, तस फलऊ नहीं देहु करि साका। कैकेयी माता कहती हैं कि राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली हैं। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसे ही फल दूंगी। कैकेयी माता कौशल्या माता ने तो उनके बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचा, लेकिन कैकेयी माता उनके बारे में इतना बुरा सोच ली कि मैं उनको ऐसा दंड दूंगी। होत प्रातु मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाही। मोर मरनु राउर अजस रीप रीप, समुझिय मन माही। सवेरा होते ही मुनि का भेष धारण कर कर यदि राम वन को नहीं जाते हैं हो तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा। इतना कहती हैं, जली कुटी बातें दशरथ जी को कहती हैं। दशरथ जी सब कुछ चुपचाप सुनकर, दशरथ जी तो राम को वनवास देने से सुनकर उनको तो एकदम से समझ लो कि उनके शरीर से प्राण निकल गए। चुपचाप सब कुछ सुन रहे हैं। कैकेयी माता कह रही हैं कि सवेरे ही होते राम जी को वनवास कर देना, नहीं तो आप अपयश लेना। अस कही कुटिल भई उठी ठाढ़ी, मानहु रोष तरंग निबाड़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बर कुल कठिन हठ धारा, भवर कुबरी बचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपत्ति बारधि अनुकूला। दोनों वरदान उस दिन नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। लखी नरेश बात फूरी साची, तिय में मीचु शीस पर नाची। गही पद विनय कीन्ह बैठारी, जनी दिन कर कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। दत्तंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की, तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। दशरथ जी कैकेयी माता के चरण पकड़ लिए, पैर पकड़ के छू के कहते हैं
कि तू अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मार, तू अब भी मान जा, अब भी अपनी राय बदल दे। लेकिन कैकेयी माता मानने के लिए तैयार नहीं होती हैं। दशरथ जी महाराज गिड़गिड़ाते रह जाते हैं, लेकिन उनका बात कैकेयी माता एक नहीं सुनती हैं। मांगू माथय बही देहु तो ही, राम बिरह जनि मारिस मोही। राखू राम कहु जे हित ही भाती, नाहित चरहि जन्म भरि छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देख व्याधि असाधारण रीपी, परहु धरनी धुनि माथ। कहत परम यारत बचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हाय राम, हाय राम, हाय रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राउ स्थिल सब गाता, करिनी कल्पतरु मनहु निपाता। कंठु सुख मुख आवन बानी, जनु पठिनु दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर स्थिर पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। जय श्री राम। महाराज दशरथ जी तड़प तड़प कर रह गए, लेकिन कैकेयी माता ने एक बात नहीं मानी महाराज की। महाराज समझ गए कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मेरी मृत्यु नजदीक आ गई है, अब मुझे मरना ही है। हे राम, हे राम, हे रघुनाथ करते करते दशरथ जी जमीन पर गिर पड़े। बोलो श्री रामचंद्र की जय। रामायण का अयोध्या कांड का ये पाठ बहुत ही दर्दनाक है। किसी के भी आंख में आंसू आ जाएंगे जब कोई इस दर्द को समझेगा। जय श्री राम।